हेलो स्टूडेंट्स, कल कर लिया था आइलर फंक्शन, उसकी थ्योरम एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की आर्टिकल है रेसिड्यू। ठीक है, देखो रेसिड्यू क्या है। इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम, जैसे इस तरह से कोई भी कॉन्ग्रेंस होगी, देन बी इज सेड टू बी ए रेसिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम, तो बी ए का रेसिड्यू होगा। ठीक है, जब जब इस तरह कोई भी कॉन्ग्रेंस के यहाँ बी की वैल्यू पे जो आएंगे वो ए के रेसिड्यू होंगे सारे। उसके बाद है आपने कॉन्ग्रेंस, मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया तब शुरू में एक थ्योरम प्रूव करवाई थी कि कॉन्ग्रेंस है, कॉन्ग्रेंस मोडुलो एम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, बताई थी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब है अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि बी भी कॉन्ग्रेंट है ए मोडुलो एम के। यहाँ ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम था, इसका मतलब बी रेसिड्यू था ए का। जब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो उस कॉन्ग्रेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ ए रेसिड्यू है बी का। यही लाइन लिखी है कि कॉन्ग्रेंस मोडुलो एम सेटिस्फाइज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, देयरफॉर ए इज ऑल्सो रेसिड्यू ऑफ बी मोडुलो एम। तो एक कॉन्ग्रेंस से हम सिमेट्रिक दूसरी कॉन्ग्रेंस भी लिख सकते हैं और दोनों से बोल सकते हैं कि ए और बी हैं, ये दोनों रेसिड्यू हैं एक दूसरे के। ए और बी इज सेड टू बी रेसिड्यू ऑफ अदर। ओके, रेसिड्यू वही है जो यहाँ पे आएगी, वो वैल्यू रेसिड्यू होगा। नेक्स्ट है लिस्ट रेसिड्यू मोडुलो एम। अब देखो लिस्ट रेसिड्यू में क्या डिफरेंस है। इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम, यहाँ पे जो बी की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से लेके एम के बीच में आनी चाहिए। जो वैल्यू आएगी वही बी की लिस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यू होगा ए मोडुलो एम का। ठीक है, देखो 37 को कॉन्ग्रेंट टू 12 मोड 5 लिखा है। ऐसा क्यों किया है? 37 को जब मैं 5 से डिवाइड करती हूँ और मैं 5 पे भाग देती हूँ तो रिमाइंडर 12 बचता है। ठीक है, इसका मतलब 37 को कॉन्ग्रेंट लिख दिया, जो रिमाइंडर बचता है 12 मोड 5। इसी 37 को दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे, 6 पे डिवाइड गया, रिमाइंडर 7 बचता है। 37 कॉन्ग्रेंट टू 7 मोडुलो 5। इसी 37 को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 7 पे डिवाइड गया और रिमाइंडर 2। इसका मतलब 37 12 के भी कॉन्ग्रेंट है, 2 के भी कॉन्ग्रेंट है और 7 के भी कॉन्ग्रेंट है। अब 2 7 12 सारे रेसिड्यू हैं 37 के। ठीक है, इसका मतलब रेसिड्यू एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लिस्ट रेसिड्यू पूछता है, लिस्ट रेसिड्यू का मतलब है जो ये वैल्यू यहाँ आती हैं ये बी से छोटी कहाँ है, बी यहाँ 5 है मोडुलो 5 एम, तो बी की वैल्यू 0 से एम के बीच वेरी करे, जो एम से छोटी क्या है 2। तो यहाँ पे जो 2 है ये लिस्ट रेसिड्यू है 37 का। जो सबसे छोटी रहेगी वो लिस्ट रेसिड्यू मोडुलो एम रहेगा, सबसे छोटी 0 और एम के बीच लाई करती है, ये कंडीशन होगी। वही लाइन लिखी है, इन दीज कॉन्ग्रेंसेस 12 to 7 आर रेसिड्यू, सारे रेसिड्यू हैं। ये वाला 0 से 5 के बीच लाई करता है तो ये लिस्ट रेसिड्यू है 37 का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एनी इंटीजर ए कैन हैव मैनी रेसिड्यूज मोडुलो एम। किसी भी एक इंटीजर के एक से ज़्यादा रेसिड्यू हो सकते हैं। यहाँ आपने दिखा भी दिया कि 37 की ही सारे रेसिड्यू हैं, तो एक से ज़्यादा रेसिड्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी इंटीजर के, और सभी रेसिड्यूज़ की जो सेट बनेगा उसको रेसिड्यू क्लास बोलते हैं, वो कॉन्ग्रेंस मोडुलो एम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 7 12, ठीक है, पूरा जो सेट बन गया इनका उस सेट को रेसिड्यू क्लास बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लिस्ट रेसिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम, जो लिस्ट रेसिड्यू होगा हमेशा इज ऑलवेज यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट 0 to m-1 टू विच ए इज कॉन्ग्रेंट टू मोडुलो एम। देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि जो ए वैल्यू है, ठीक है, मोडुलो एम पे इसको इक्वेट करते हैं तो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर वो आना चाहिए जो एम से छोटा रहे। तो जो रिमाइंडर आएगा एम की वैल्यू से छोटा आएगा, मतलब 0 से शुरू होके और m-1 तक वैल्यूज़ तक आएगा। तो वही कह रहा है कि लिस्ट रेसिड्यू एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लिस्ट रेसिड्यू बनेगा वो यूनिक बनेगा, और इसकी वैल्यू जो मोडुलो एम है उससे छोटे में वेरी करती है, जिसके साथ ही कॉन्ग्रेंट होता है। ठीक है, देखो डेफिनेशन रहेगी तभी थ्योरम आगे आएगी। रेसिड्यू है कितने भी हो सकते हैं, जो कॉन्ग्रेंस के साइड में रिमाइंडर बचेंगे। लिस्ट रेसिड्यू जो मोडुलो एम से छोटा रहता है वो लिस्ट बनता है। ज़्यादा, एक से ज़्यादा रेसिड्यू हो सकते हैं, सभी रेसिड्यूज़ के सेट को रेसिड्यू क्लास बोलते हैं। लिस्ट रेसिड्यू हमेशा यूनिक होता है किसी भी के।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो एम। इसी को लिखते हैं CRS मोड एम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मोड एम CRS मोडुलो एम। देखो डेफिनेशन कई हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग थ्योरम में बार अलग अलग लगती हैं। कोई भी सेट है A1 A2 AM का, ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम या CRS मोडुलो एम कब होगा? इफ़ फॉर एवरी इंटीजर b, किसी भी इंटीजर हर b के लिए देयर इज़ वन एंड ओनली वन AI सच दैट b कॉन्ग्रेंट टू AI मोडुलो एम। देखो बिल्कुल याद कर लो डेफिनेशन को जितनी भी है, कि कोई भी मोडुलो एम पे काम है तो इसका मतलब सेट में m एलिमेंट होंगे। पहली बात तो ये रटना नहीं है इसको। कोई भी सेट A1 A2 AM इज कॉल्ड ए CRS मोडुलो एम इफ़ फॉर एवरी इंटीजर b देयर इज़ वन एंड ओनली वन AI सच दैट b कॉन्ग्रेंट हो AI मोड एम की। पहली डेफिनेशन तो ये है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है मोडुलो एम पे काम है तो सीधी सी बात है सेट में m एलिमेंट होंगे। ए सेट ऑफ m इंटीजर्स whose list residue are 0 1 to m-1 in some order is called a CRS modulo m। ये कह रहा है कि अगर m इंटीजर्स का सेट है और उन m इंटीजर्स का सभी का लिस्ट रेसिड्यू चेक करते हैं तो m पे काम है तो 0 से m-1 तक सारे नंबर आएँ, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में आएँ, उसको CRS मोडुलो m बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखिए 49 20 10 17 -18 -27 फॉर्म में CRS मोडुलो 6। पहली बात मोडुलो 6 पे काम है तो सेट में 6 एलिमेंट होने चाहिए, 6 हैं। अब हर एलिमेंट को 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके कॉन्ग्रेंट लिखते हैं। तो 49 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो 49 कॉन्ग्रेंट टू 1 मोडुलो 6 हुआ। सिमिलरली 20 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचता है, तो 2 की कॉन्ग्रेंट हुआ। 10 को 6 से डिवाइड करने पे 4 बनता है। 17 को 6 से डिवाइड करने पे 5 बचता है। नेक्स्ट -18 को 6 से डिवाइड करने पे ये 6 का मल्टीपल है तो 0 बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो। नेक्स्ट -27 में ऐसे 6 का ऐसा मल्टीपल करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। अगर मैं 6 को 4 से करती हूँ तो 6 4 जा 24 बनेगा, वैल्यू -3 आती है, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो अगले मल्टीपल से कर दो। 6 5 जा 30 से करने पे +3 वैल्यू आती है। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, 0 से 5 तक के मोडुलो 6 पे काम है तो एक नंबर कम तक 0 से 5 तक सारे नंबर हमें मिल गए। यही सेकंड डेफिनेशन थी कि सेट में अगर m इंटीजर है तो उनके लिस्ट रेसिड्यू ये सारे मिल जाएं, तो ये CRS मोडुलो m होगा। सारे बन गए तो जो ये सेट दे रखा है ये CRS अंडर मोडुलो 6 होगा। और देखो एक कंडीशन यहाँ से देख भी रहे हो तो सारे m एलिमेंट हैं और जो अलग अलग एलिमेंट हैं 0 से m-1 के कॉन्ग्रेंट हैं, मतलब सारे अलग अलग हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार ये 1 आ गए तो दूसरा भी 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो CRS नहीं होगा। यूनिक बनना चाहिए, 0 से m-1 तक एलिमेंट सारे एक एक बार आने चाहिए। और CRS की ही एक नेक्स्ट डेफिनेशन है जो थ्योरम्स में यूज़ करता है, ए सेट एस ऑफ इंटीजर्स इज CRS मोडुलो m। कोई भी सेट है इंटीजर्स का वो CRS कब बनेगा? इफ़ एंड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन उस सेट में m एलिमेंट हो, ठीक है, m एलिमेंट हो। नेक्स्ट उस सेट से अगर 2 एलिमेंट उठाते हो AI और AJ, अलग अलग उठाने हैं तो वो दोनों एलिमेंट कभी भी आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। अगर वो कॉन्ग्रेंट हुए इसका मतलब m एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट आपस में बराबर आ गए तो 0 से m-1 तक सारे नंबर नहीं मिलेंगे तो वो CRS नहीं होगा। तो अपना ध्यान रख लेना, कोई भी सेट CRS तब बनेगा जब उस सेट में m एलिमेंट हो और 2 एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करते हैं, लेके चलते हो तो 2 एलिमेंट कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए रिमार्क है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी CRS मोडुलो m सेट्स। ये कह रहा है कि किसी भी मोडुलो m में CRS सेट इनफाइनाइट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आगे है ऑल्सो एनी सेट कंटेनिंग m कंजक्टिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए CRS मोडुलो m। ये कह रहा है m कंजक्ट कोई भी लगातार कोई भी m नंबर उठा लो, हर सेट CRS बनेगा। लेके देख लीजिए, चाहे कि अगर 0 से
आपने 5 तक उठा लिए, ठीक है, तो मोडुलो 6 में ये CRS है। 5 के बाद अगर 8 से उठाना शुरू करते हो, 8 9 10 11 12 13 अंडर मोडुलो 6 इनके रिमाइंडर देखते हो तो ये 0 से 5 ही आएगा। इसका मतलब कोई भी हम CRS बना सकते हैं मोडुलो M में। कंजक्टिव M इंटीजर्स लिख दीजिए, वो CRS बन जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द सेट 0 to m-1, 0 से m-1 तक का हर सेट CRS मोडुलो M होगा। मोस्ट फंडामेंटल इफ़ ये कह रहा है कि मोडुलो M में 0 से m-1 तक का CRS होगा। उसके अलावा अगर मैं दूसरा CRS मानती हूँ कि इफ़ A1 A2 AM इज़ एनी अदर CRS मोडुलो M, अगर ये CRS है और मोडुलो M में, तो इसके सारे एलिमेंट 0 से m-1 के नंबर्स के कॉन्ग्रेंट होंगे। वही लाइन लिखी है, देन ईच AI must be congruent to exactly 1 numbers of the 0 1 to m-1, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरम है, इफ़ A1 A2 AM is CRS मोडुलो M, मोडुलो M में M एलिमेंट है, ये CRS है और K और M का GCD 1 दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है कि A1 KA2 KAM है, वो भी CRS मोडुलो M बनेगा। देखिए वी क्लेम दैट, हमें करना क्या है, जिस सेट को CRS दिखाना हो, वो डेफिनेशन बताई थी कि सेट को CRS दिखाने के लिए सेट में 2 एलिमेंट M है, मोडुलो M पे काम है तो M एलिमेंट है और उस सेट से 2 एलिमेंट उठाते हो कोई भी, तो वो कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, हमेशा इनकॉन्ग्रेंट होंगे। तो वही चीज़ हमें प्रूव करनी है कि इस सेट को CRS दिखाने का मतलब है हम शो कर दें कि इस सेट में M एलिमेंट हैं और सारे एलिमेंट इनकॉन्ग्रेंट हो आपस में, ठीक है। तो क्या है, वही लिखा है, वी क्लेम दैट सेट कंटेन्स M एलिमेंट विच आर इनको ये प्रूव करना है। सपोज सेट से मैं 2 एलिमेंट उठाती हूँ KAI और KAJ, ठीक है। हम उस उल्टा मान लेती हूँ कि इनकॉन्ग्रेंट दिखाना है तो हम कॉन्ग्रेंट मान लेते हैं, तो KAI कॉन्ग्रेंट होगा KAJ मोडुलो M फॉर I नॉट इक्वल्स टू J। अब K कॉमन क्वांटिटी है और M का GCD 1 है, तो कॉन्ग्रेंस में थ्योरम थी कि जब 2 नंबर्स का GCD 1 होगा K को कैंसिल कर सकते हो, देयरफॉर AI कॉन्ग्रेंट टू AJ मोडुलो M फॉर I नॉट इक्वल्स टू J। अब कह रहा है कि सेट A1 A2 AM इज़ नॉट CRS। क्यों? सेट में तो ठीक है, अगर यहाँ M एलिमेंट हैं तो इस सेट में क्या किया है, सिर्फ नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया है तो M ही एलिमेंट हुए। लेकिन यहाँ AI जब AJ के कॉन्ग्रेंट आ गया मोडुलो M फॉर I नॉट इक्वल्स टू J, और हमने जो दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी CRS की, उसमें ये था कि सेट के एलिमेंट दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होने चाहिए। अगर ये कॉन्ग्रेंट आ गया, इसका मतलब AI AJ जो ये सेट है ये CRS नहीं बना और थ्योरम की कंडीशन में गिवन है कि ये CRS है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हमने जो माना है वो गलत है। हमने माना था कि जो ये 2 एलिमेंट कॉन्ग्रेंट होंगे ये कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ये हमेशा इनकॉन्ग्रेंट होंगे। तो M एलिमेंट थे और इनकॉन्ग्रेंट हो गए, तो यही प्रूव करना था कि ये सेट है, ये CRS मोडुलो M बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो M, ए सेट ऑफ 5m इंटीजर्स whose list residue modulo M are A1 A2 A5m in some order is called a RRS modulo M, where AI's are positive integers less than M and co-prime to M। देखो रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम, इसको लिख सकते हैं RRS मोडुलो M। पहली बात तो वहाँ CRS था, मोडुलो M था, 0 से m-1 तक के नंबर्स कॉन्ग्रेंट आने थे। यहाँ RRS मोडुलो M है। यहाँ पे देखो सेट ऑफ 5m इंटीजर, M जो मोडुलो M रहेगा 5 वैल्यू मैंने निकाल दी, मतलब आइलर फंक्शन निकालना बता दिया। जितना वहाँ आइलर फंक्शन 5m की वैल्यू आएगी सेट में उतने ही नंबर होने चाहिए जितने उनके रेसिड्यू आए। सेट ऑफ 5m इंटीजर्स whose list रेसिड्यू मोडुलो M A1 A2 A5m in some order is called RRS। AIs बता दिए हैं कि M से छोटे हैं और को प्राइम है। दूसरी डेफिनेशन है कि सेट ऑफ इंटीजर्स A1 A2 A की है, ये RRS मोडुलो M कब बनेगा, इफ़। देखो डेफिनेशन ये वाली ज़्यादा काम है, याद रखना कि जो भी सेट में नंबर रहेंगे AI उसका मोडुलो M के साथ GCD हमेशा 1 आना चाहिए फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 to K, ठीक है। AI और AJ कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे फॉर ऑल I नॉट इक्वल्स टू J, ये क्वांटिटी कॉमन है। फॉर ईच इंटीजर n रिलेटिवली प्राइम टू n और m रिलेटिवली प्राइम है, देयर एग्जिस्ट यूनिक AI सच दैट n कॉन्ग्रेंट होना चाहिए AI मोडुलो m के। ये डेफिनेशन अपने ढंग से याद कर लेना। कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स RRS तब बनेगा जब हर AI और M का GCD 1 बनेगा, AI कॉन्ग्रेंट नहीं हो किसी भी AJ के, और फॉर ईच इंटीजर n रिलेटिवली प्राइम टू m देयर एग्जिस्ट यूनिक AI सच दैट n कॉन्ग्रेंट टू AI मोड
एम। देखिए एग्जाम्पल से देख लीजिए, कंसिडर द सेट ऑफ इंटीजर्स, इस सेट को आर दिखाना है। सबसे पहली बात, लिस्ट रेसिड्यू मॉडुलो 15 के अंदर इनका लिस्ट रेसिड्यू क्या बनेगा, इसको 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 8 बचेगा, इसको करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा, -1 को करोगे तो ये 14 बचता है, 79 को करोगे, सब ये बन गए। ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। ठीक है, अब हम यहाँ कह रहे हैं कि A1 A2 A5M है, 5M वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो विच आर 80 नंबर, 15 से छोटे और 15 की को प्राइम कौन से नंबर है, नंबर देख लो, 1 और 15 का GCD 1 है, 2 और 15 का GCD 1 है, 4 और 15 का GCD 1 है, 7 और 15 का GCD 1 है। ये वही नंबर हैं जो फर्स्ट इक्वेशन में है, बस ऑर्डर अलग है। और 5 15 की वैल्यू कितनी होती है, 8। हर नंबर जो आया है कोंग्रेंट 8 ही हैं जो 15 के हैं, और वही नंबर है जो यहाँ है। वी कैन सी दैट फर्स्ट है वो सेकंड का ही अरेंजमेंट है। इसका मतलब है जो सेट एस है मॉडुलो एम पे इन पे रेसिड्यू निकालते हैं तो बन गए। ये उतने ही नंबर होने चाहिए जितनी 5 15 की वैल्यू आती है, 8 हैं। अब 15 से छोटे जितने नंबर हैं जो को प्राइम है 15 के, वो नंबर लिख लो, दोनों अगर सेम आते हैं तो RRS है। तो थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन पढ़ना, डेफिनेशन ढंग से याद करना, तभी समझ आएगा। कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम और रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम दोनों की डेफिनेशन समझना, दोनों के एग्जाम्पल करना, इतना याद कर लेना, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।